नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ाई वाला में। तो आज हम आपके लिए टॉप 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। यह एक ऐसे क्वेश्चन है जो सभी प्रकार की टीचिंग एग्जाम्स में परीक्षा के पैटर्न पर आधारित हैं और पूछे जाते हैं। इनसे क्वेश्चन परीक्षा में इस तरह से क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? बच्चों का एक कोने में बैठना। तो भाई साहब, अगर बच्चे एक कोने में ही बैठ जाएंगे तो उनमें कौन सी एक्टिविटी होगी, क्या वो सीख पाएंगे? तो ये बाल केंद्रित शिक्षा इससे नहीं मिलेगी। ठीक है ना, इसमें शामिल है। सेकेंड देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते। तो छोटे बच्चों में क्या होता है, छोटे बच्चे सभी जो एक्टिविटी गतिविधियां करते हैं उनमें खेल शामिल होता है। ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं होती है उनकी जिसमें खेल शामिल नहीं होता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, देखिए प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम। प्रतिबंधित का मतलब क्या होता है, रोका हुआ। ठीक है, रुका हुआ परिवेश एरिया में अधिगम। तो जो रुका हुआ परिवेश होगा, एरिया होगा, रिस्ट्रिक्टेड एरिया होगा, उसमें अधिगम कहाँ से हो जाएगा? ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। अब ये देखिए हस्तपरक क्या होती हैं, हस्तपरक गतिविधियां क्या होती हैं? बालक अन्य छात्रों के साथ चर्चा व खोज करते समय सीखते हैं। यही क्या हो गई, हमारी हस्तपरक गतिविधियां हो गई। इसमें शिक्षक की सहायता बहुत कम ली जाती है। तो बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां ऐसी गतिविधियां जिसमें छात्र चर्चा करेंगे एक दूसरे के साथ और क्या करेंगे, खोज करेंगे नई नई चीज़ों के बारे में। तो यही हस्तपरक गतिविधियां हो गई। इसमें बाल केंद्रित शिक्षा शामिल है, बिल्कुल जी। तो ये डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? ऐसी कौन सी गतिविधि है, महत्वपूर्ण गतिविधि जो बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? संवाद। जी हाँ, बच्चे एक दूसरे से वाद विवाद करेंगे, बातें करेंगे, ठीक है, चर्चा करेंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है। चलिए देखते हैं अभी दूसरी क्या हो गई हमारी, व्याख्यान। व्याख्यान विधि बड़े बच्चों के लिए की जाती है। जब टीचर आता है क्लास में, ठीक है, कुछ भी टॉपिक पढ़ाना होता है तो वो ओरली पढ़ा देता है व्याख्यान करके। ठीक है, तो ये प्राइमरी टीचर, एज ए प्राइमरी टीचर या प्राइमरी बच्चों के लिए व्याख्यान विधि बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। पुरस्कार दे देंगे अगर, ठीक है, पुरस्कार विधि। तो ये पुरस्कार अगर बालक को आप दे देंगे कि नहीं आप बेटा ABCD लिखो या ओलम लिखो तो आपको एक टॉफ़ी दी जाएगी, तो वो टॉफ़ी के चक्कर में क्या करेगा, जल्दी जल्दी से लिख देगा। इसमें उसका आंतरिक कुछ भी विकास नहीं होगा। ठीक है, निर्देश, अगर आपने टीचर हैं और आपने निर्देश दे दिया कि बेटा जाओ ओलम छोटे आ से ज्ञा तक ओलम लिख के लाओ, ठीक है, तो क्या होगा, आपने निर्देश दिया या फिर आपने ये कहा जाओ ये वाले क्वेश्चन आंसर करके लाओ, 4th क्लास का है, तो वो क्या करेगा, आपके निर्देश के अनुसार ही बालक क्या करेगा, लिखकर तो ले आएगा लेकिन बेमन से, और उसका कोई भी आंतरिक क्या होगा, मतलब आंतरिक उसे सीख नहीं मिलेगी, ना ही कोई यह महत्वपूर्ण गतिविधि है सीखने के लिए। तो बच्चे सबसे ज़्यादा कब सीखते हैं, जब वो आपस में ही वाद विवाद करते हैं, चर्चा करते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या सही हो गया, संवाद वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। यह एक ऐसी महत्वपूर्ण गतिविधि है जिसमें बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड हमारा, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, नीति परक। तो नीति से संबंधित हो गया। इसमें भाई साहब कौन सी नीति हो गई, कोई भी नीति नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, शिक्षाप्रद। भाई साहब इसमें कौन सी शिक्षा मिल रही है, जो टीचर ये कह रहा है कि लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, इसमें क्लास में बच्चों को कौन सी शिक्षा मिल रही है? तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखिए, फोर्थ पहले देख लीजिए, सही दृष्टिकोण वाला। इसमें टीचर का दृष्टिकोण सही कहाँ से है? अगर वो कह रहा है कि लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो इसमें टीचर का कहाँ से दृष्टिकोण अच्छा हो गया? ठीक है, सी ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, लिंग, जेंडर पक्षपाती। जी हाँ, बिल्कुल यही ऑप्शन हमारा सही है। जेंडर पक्षपात नहीं करना चाहिए। ठीक है,
टीचर क्लास में कभी भी जेंडर पक्षपात नहीं होना चाहिए। जैसे लड़कियां खाना अच्छा बनाती हैं लड़कों से, तो यहाँ पर क्या हो गया, समान, आपको लड़के लड़कियों को समान दिखाना है। जिस किसी में भी टीचर ने अगर यह कह दिया है कि लड़कियां अच्छी हैं पर्टिकुलर एक, या फिर लड़के पर्टिकुलर एक अच्छे हैं किसी चीज़ में भी, तो वहाँ पर क्या होती है, जेंडर रूढ़िवादिता होती है। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो हर परीक्षाओं में लगभग आता ही है, अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है परीक्षा में, तो जिसमें एक की बड़ाई कर दी जाए, या तो लड़के की बड़ाई कर दी जाए या फिर लड़की की बड़ाई कर दी जाए, तो वो क्या होता है, जेंडर रूढ़िवादिता होती है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, एक बालक है जो आंशिक का मतलब होता है बहुत कम, ठीक है, थोड़ा अल्प रूप से देख सकता है, तो ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑप्शन, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। भाई साहब, अगर उसे कम दिख रहा है तो आप उसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं करेंगे क्या, उसे नियमित विद्यालय में डाल देंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम की नहीं है। भाई साहब, अगर उसे कम दिख रहा है, थोड़ा सा हल्का दिख रहा है, तो आप उसे शिक्षा नहीं देंगे क्या, उसे शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा क्या? बिल्कुल गलत बात है। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, उसे अलग संस्थान में डाल देंगे तो क्या वो अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर पाएगा? जी नहीं, बिल्कुल उसे अलग संस्थान में भी नहीं डालने की आवश्यकता है। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। जी हाँ, यही ऑप्शन हमारा सही हो गया। देखिए कैसे, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में ही रखना चाहिए। समावेशी शिक्षा हमारी क्या कहती है कि सभी विद्यार्थियों को एक साथ विद्यालय में ही रखा जाए, बल्कि अगर कुछ भी दृष्टिबाधिता है या कुछ भी आंशिक रूप से नहीं देख पाता है तो उसके प्रावधान विशेष किए जाएं। जैसे ये बच्चा क्या है, आंशिक रूप से देख सकता है, कुछ हल्का देख सकता है, तो इसके लिए विशेष प्रावधान आप कीजिए ना, आप चश्मा उसका टेस्ट कराइए, चश्मा पहन के आएगा क्लास में, बैठेगा विद्यालय में, सीखेगा। अगर उसे थोड़ा सा हल्का कम दिख रहा है, पीछे की बेंच पे बैठ रहा है, तो पीछे की बेंच से आप उठाकर उसको आगे की बेंच पे बैठा लिएगा। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, शिक्षक को ही समझनी चाहिए। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में ही, विद्यालय वही है लेकिन प्रावधान क्या करने हैं, विशेष करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। किसी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, समय सारणी का कठोरता से पालन करना और सिलेबस से बंधे रहना। तो समय, क्या एक टीचर की यही भूमिका है कि समय सारणी से हमेशा पालन करे? हाँ, 7 बज गया तो क्लास में गया और 7:30 हो गया वापस आ गया, और सिलेबस से हमेशा बंधा रहे, मतलब सिलेबस में जो दिया गया बस उसी से उसको मतलब है, आगे कुछ नहीं पढ़ाना, ना छात्रों का कोई विकास करना है। बिल्कुल गलत बात। ठीक है, ऐसी शिक्षक की एक भूमिका नहीं होती है। सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। जी हाँ, बिल्कुल, इसको भी साइड में रखते। सी ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। यहीं पर क्या हो गया, यह पॉइंट गलत हो गया हमारा, उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। तो जी, आप उन्हें परीक्षा के लिए तैयार तो करते ही है लेकिन एक पर्टिकुलर आप शिक्षक की भूमिका यह नहीं है, इसलिए यह भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, परीक्षा के लिए तो बालक अपने आप ही तैयार हो जाता है जब आप उसको सही से शिक्षा देंगे। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना। ज्ञान को पहुंचाना, हर बालक तक ज्ञान को पहुंचाना एक शिक्षक की भूमिका होती है। जी बिल्कुल सही बात है। और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। क्या आपका यही मकसद है कि बच्चे क्या परीक्षा में सही उत्तरों को लिखें? ठीक है, ये आपका मकसद नहीं होना चाहिए। एज ए टीचर, अगर आप टीचर हैं तो आपका यह बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि बच्चे केवल उत्तर लिखने के लिए ही तैयार किए जाएं। ठीक है, क्योंकि अगर आप उत्तर लिखने के लिए ही तैयार करेंगे तो उसका कौन सा मानसिक विकास हो जाएगा? ठीक है, और परीक्षा में तो पास हो जाएगा लेकिन उसको कोई भी नीति शिक्षा नहीं होगी। ठीक है, कोई भी नैतिकता नहीं सीखेगा, कुछ भी उसमें अलग से चीज़ें नहीं आएंगी। अगर आप शिक्षक की भूमिका में हैं तो आपको बालक का सर्वांगीण विकास करना है, सारा कुछ विकास करना है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी।
जिसमें बालक की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना, मतलब सीखने के लिए, बालक को सिखाने के लिए उसमें सभी प्रकार की स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। और बालकों को क्या करना है, स्वतंत्र चिंतन के लिए छोड़ दीजिए। कोई भी टॉपिक पढ़ाया आप उसमें ही स्वतंत्र चिंतन के लिए छोड़ दीजिए। जब स्वतंत्र चिंतन के लिए छोड़ देंगे बालक को, तभी क्या होगा, उसका सर्वांगीण विकास होगा। वह अपने आप से कई तरह के क्वेश्चन होंगे उसके, ठीक है, मन में आएंगे इस तरह के, और फिर वह अपने टीचर के साथ डिस्कस करेगा, कुछ क्वेश्चन आपके साथ पूछेगा। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें भी बालक को ऐसा रखना चाहिए, इस तरह से बताना चाहिए कि बालक की झिझक को दूर हो जाए, ठीक है, झिझक को दूर किया जा सके। ऐसा नहीं, अगर आप टीचर हैं तो बालक को क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछा उसको डरा धमका के बैठा देंगे, उससे उसकी जिज्ञासा नष्ट हो जाती है और भविष्य के लिए हमें बहुत अच्छे बच्चे या साइंटिस्ट जो भी निकल कर आते हैं वो हमको प्राप्त नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज के लिए इसे समाप्त करते हैं और फिर टॉप 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर टॉप 10 सीरीज़ में आपके साथ लेकर आएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।